Hello students, question number 16, topic is inverse trigonometric function for JEE and other competitive examination. If alpha is equal to sin inverse root 3 by 2 plus sin inverse 1 by 3 and beta is equal to cos inverse root 3 by 2 plus cos inverse 1 by 3, then alpha is greater than beta, alpha is equal to beta, alpha less than beta, alpha plus beta is equal to 2 pi. तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो अल्फा में बीटा को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 by 2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3 by 2 प्लस साइन इनवर्स 1 by 3 प्लस कॉस इनवर्स 1 by 3। सो ये क्या हो गया आपका पाई बाई 2 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई के इक्वल। ये पाई बाई 2 के इक्वल क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये होता है आपका पाई बाई 2, ठीक है। इसलिए यहाँ से हमको क्या पता लगा अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ गया आपका पाई। अब देखो यहाँ आपको अल्फा क्या दिया हुआ है, ऑल्सो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 by 2 प्लस साइन इनवर्स 1 by 3, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है आपकी पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 by 3, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये अल्फा जो है पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 by 3 के इक्वल है, ठीक है, जो कि लेस देन होगा पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 by 2 के। यहाँ 1 by 3 है ना, अगर यहाँ 1 by 2 में लिखता हूँ साइन इनवर्स 1 by 2 तो ये अल्फा की वैल्यू इससे तो कम ही है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कम है, इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्योंकि इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 3 प्लस थर्टी हो गया ना, ये पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 2 हो गया। सो यहाँ से मेरे को क्या पता लगा अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 से तो कम है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका एज साइन थीटा इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 2, इसमें क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर ये पाई बाई 2 है तो ये यहाँ पर क्या होता है साइन पाई बाई 2 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक साइन का ग्राफ जो है वो इंक्रीज होता है, ये पाई हो गया, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो 0 से पाई बाई 2 साइन की वैल्यू जो हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर हमको ये पता लग गया कि अल्फा जो है वो लेस देन पाई बाई 2 होगा। सिमिलरली बीटा जो है वो ग्रेटर देन है पाई बाई 2 के,
क्योंकि सिंस cos theta is decreasing in 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया बीटा इज ग्रेटर देन π/2 इज ग्रेटर देन अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है, इससे यही पता लग रहा है आपको। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ द tan inverse x plus 2 cot inverse x is equal to 2π/3। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। tan inverse x plus 2 cot inverse x is equal to 2π/3, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम cot इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो एज इट इज आपने लिख ही दिया। अब ये tan इनवर्स तो एज इट इज आ गया, 2 tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, जो कि होता है tan इनवर्स 2/x, या इसको ऐसे लिख दो 2 × 1/x, 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। अब अगेन वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज में ले देंगे। सो यहाँ पर आ गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है। ठीक है, इस और इसमें, तो हमारे पास ये अप्लाई करने के बाद ये मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √3। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू √3 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, इफ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 3/4
minus tan inverse x by 3 is equal to 0, then x is equal to, तो इस वाली टर्म को तो आप इस साइड ले जाएं, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3। सो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y। ठीक है ना, ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये लिख दिया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इधर हो गया tan इनवर्स x/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 13/9 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3। सो यहाँ से आ गया 13/9 इज इक्वल टू x/3। इस 3 से ये 9 आपका कैंसिल हो गया 3 बार, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 13/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट।